नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आज आप सभी को पता है कि आज है 21 मार्च और 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से ही इसको, ये जो दिवस है इसको मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसका इतिहास क्या है और कितने प्रकार का होता है, क्या है डाउन सिंड्रोम। इतनी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और आप सभी को पता भी होगा, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं सभी को डाउन सिंड्रोम के बारे में पता होगा। बात कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम का इतिहास क्या है। अंग्रेजी चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सबसे पहले 1862 में डाउन सिंड्रोम का वर्णन किया और सबसे पहले जब इन्होंने वर्णन किया तब इसको जाना जाने लगा मंगोलिज्म के नाम से। किसके नाम से? मंगोलिज्म के नाम से डाउन सिंड्रोम को जाना जाता था। डाउन सिंड्रोम जो शब्द है वो 1970 से लगभग प्रारंभ हुआ। उसके पहले तक भैया मंगोलिज्म के नाम से ही जाना जाता था। इसे एक अलग प्रकार की मानसिक अक्षमता के रूप में मान्यता दी गई और 1866 में इसको व्यापक रूप से इसकी जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित की गई। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं तो 1866 की बात करते हैं, क्योंकि जब भी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो ही सन आपको याद करना होता है। ठीक है, तो 1866 में जॉन लैंगडन डाउन ने इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की, इतना आपको याद रखना है। और इसका जो पुराना नाम, इसको मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी तक डाउन सिंड्रोम मानसिक विकलांगता का सबसे पहचानने योग्य रूप बन गया था। पुरातन में जो ऐसे व्यक्ति होते थे, ऐसे शिशु होते थे, उनको या तो मार दिया जाता था और या तो त्याग दिया जाता था। अब आपको पता भी है, क्योंकि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के इतिहास में ही पढ़ा था कि जो भी हमारे मानसिक मंदित बच्चे या बौद्धिक अक्षम बच्चे जिनको हम अब बोलते हैं, इनको हाथ से लोग करते थे, या जो भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए भी हाथ से किया जाता था पुरातन में। अब धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई आ रही हैं और अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और इनके साथ में रह करके काम करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। दोस्तों परिचय की अगर हम बात कर लें कि आखिरकार परिचय क्या है डाउन सिंड्रोम का, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। परिचय की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21। और ये क्वेश्चन जो आपका है रीट 2021 के पेपर में पूछा गया था। ट्राइसोमी 21 हम डाउन सिंड्रोम को ही बोलते हैं। ट्राइसोमी 21 जो है वो डाउन सिंड्रोम के नाम, जो डाउन सिंड्रोम को ही हम ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। मंगोलिज्म सबसे पहले कहते थे। और जो ये डाउन सिंड्रोम शब्द है, 1970 से लगभग प्रारंभ हुआ। मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम जो शब्द है 1970 से लगभग प्रारंभ हुआ। इसके पहले ही हम मंगोलिज्म जानते थे। यह एक प्रकार का आनुवांशिकी विकार है जो कि क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के साथ या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। यह रोग सामान्यतः संज्ञानात्मक क्षमता, जिसको हम मानसिक मंदता बोलते हैं, बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं, उसके साथ भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ शारीरिक विकास में भी बच्चे की देरी देखने को मिलती है। बच्चे के जो शरीर का विकास है उसमें भी देरी देखने को मिलती है और चेहरे पर भी या हाथों पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, पैरों में भी
इनके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं इनके बारे में भी अभी हम जानते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं युवा वयस्क, उनकी औसत आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं वो 50 लगभग होती है, जबकि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित युवा व्यक्तियों में सामान्यतः आईक्यू 100 भी होता है। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि जबकि बिना डाउन सिंड्रोम, अगर डाउन सिंड्रोम नहीं है बच्चे के, तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि भैया सामान्य बच्चा हो जाएगा तो 90 से 110 के बीच में आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि बच्चे की देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लक्षणों की। तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे पहले मांसपेशियों की जो टोन है वो खराब होना। मांसपेशियों में हो सकता है बच्चे के शिथिलता देखने को मिले, तो उनकी टोन जो है वो खराब होना, इसको हम लोग फ्लॉपीनेस या हाइपोटोनिया भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाक छोटी होना और नाक जो है वो चपटी होना, जो उसकी नोक होती है नाक की वो चपटी होना। सिर, छोटा सिर, कान और मुंह, छोटा सिर होना, छोटे कान होना और छोटा मुंह होना। ऊपर और बाहर की ओर झुकी हुई आंखें, या हम कह सकते हैं तिरछी आंखें जिसको। पैरों की बड़ी उंगलियां और उंगलियों के बीच अतिरिक्त जगह, बड़ी उंगलियां और उंगलियां जो हैं उनके बीच का जो गैपिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा होना। छोटी उंगलियों के साथ बड़े हाथ, उंगलियां छोटी लेकिन हाथ बड़े। हथेली में केवल एक लकीर जिसको हम पॉम क्रीज बोलते हैं, पामर क्रीज भी बोलते हैं, पॉम क्रीज भी बोलते हैं, इसको हम पामर क्रीज बोलते हैं। जन्म के समय औसत वजन और लंबाई। तो ये जो होते हैं ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कारण क्या होता है? देखिए, हमारे माता से और हमारे पिता से, ठीक है, 23 गुणसूत्र हमें हमारी माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र हमें पिता से मिलते हैं। ठीक है, टोटल हमारे 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं एक सामान्य मनुष्य के शरीर में। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो सामान्य मनुष्य के शरीर में होते हैं। ठीक है, इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 का होना इसका कारण माना जाता है। आखिरकार गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? भाई हमने कहा कि भैया 23 जोड़े गुणसूत्र हैं या 46 गुणसूत्र हैं, तो ये गुणसूत्र क्या होता है? देखिए, गुणसूत्र होता है जो भी हमारे शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना होता है, और उनमें क्या होते हैं? उनमें होते हैं जीन, और जीन में थ्रेड जैसी जो संरचनाएं होती हैं जिनका समूह होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, और उनमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन को हम थ्रेड जैसी संरचनाओं का समूह कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसके जो ब्लॉक होते हैं इसी में विस्तृत आनुवंशिकी निर्देश शामिल होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि माता में और पिता से हमको जो 23 गुणसूत्र मिलते हैं, ये हमको कैसे मिलते हैं? आनुवंशिकी मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं, यानी कि विरासत में मिलते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में उनके शरीर की सभी या कुछ कोशिकाओं में 47 गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र, लेकिन डाउन सिंड्रोम में आपके 47 गुणसूत्र। कारण क्या? कि भैया जो क्रोमोसोम 21 जो होता है वो एक अधिक होता है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी ये हम इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, इसके क्या होता है? इसका मतलब ही होता है कि तीसरी प्रति। इसका मतलब क्या होता है? तीसरी प्रति। ट्राइसोमी 21 का मतलब क्या होता है? तीसरी प्रति। मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था। तो ये जो तीसरी प्रति है ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी कर देती है? 47 कर देती है। इस कारण से आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। अतिरिक्त आनुवंशिकी सामग्री डाउन सिंड्रोम के साथ जुड़ा शारीरिक और विकासात्मक विशेषताओं के कारण हो सकते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं।
पहला आपका ट्राइसोमी 21। इसमें सबसे आम प्रकार क्या है? डाउन सिंड्रोम वाले लगभग 94% लोगों को प्रभावित करता है। ट्राइसोमी 21 इसलिए होता है क्योंकि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में क्रोमोसोम 21 जो होता है वो अतिरिक्त हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जो ये ट्राइसोमी है, इसका ग्रीक शब्द का अर्थ जो होता है वो तीसरी प्रति होता है। इसी कारण से आपको 47 गुणसूत्र जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन। ये आपका दूसरा प्रकार। यह तब होता है जब गुणसूत्र 21 का एक टुकड़ा तथा कोशिका से दूसरे गुणसूत्र से जुड़ा होता है। यह डाउन सिंड्रोम लगभग 4% लोगों को प्रभावित करता है। कितने? 4% लोगों को प्रभावित करता है। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम के लक्षण ट्राइसोमी 21 में समान होते हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम माता पिता से बच्चे को मिलना संभव होता है। बहुत ही कम ऐसे मामले हैं जिनसे माता पिता से बच्चे को ये मिलता है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है ट्रांसलोकेशन में। इसके बाद में हम बात करते हैं मोजेसिज्म का, या इसको हम मोजेक भी बोलते हैं। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं मोजेक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, या जिसको हम मोजाइक सिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे अगर देखा जाए तो सबसे कम जो बच्चे होते हैं उनका विकास इसी में देखने को मिलता है। यह सबसे आम प्रकार का है जो डाउन सिंड्रोम के लगभग 2% लोगों को ही प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राइसोमी 21 94% लोगों को प्रभावित करता था, लेकिन जो आपका ट्रांसलोकेशन 4% लोगों को प्रभावित करता है और 2% लोगों को कौन? ये आपका मोजाइक सिज्म प्रभावित करता है, या जिसको हम मोजेक डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। केवल कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र 21 अतिरिक्त होता है। मोजेक डाउन सिंड्रोम वाले लोगों का विकास कुछ देरी से हो सकता है। तो ये आपके 3 प्रकार, इतिहास, ये सारी चीज़ें आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बता दी गई। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।